अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निजामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उश्रिका बिही शयअन व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। हमारी जिंदगी परिवार में, समाज में, हमारे घरों में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, बहुमूल्य क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल क्या है? वो है आपका पैदा होना। वो नबी हैं, वो रसूल हैं, कब पैदा हुए तब। और हम नबी को पैदा पैदा हुए यानी मीलाद यानी विलादत यानी नबी का जन्मदिन हम इसीलिए मनाते हैं कि उनके मोजिज़ात को देख के धोखा मत खाना, उन्हें खुदा ना कहना, क्योंकि जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता और जो खुदा है वो पैदा नहीं होता। मिलाद मनाते रहोगे तो मुस्तफा को कभी खुदा नहीं समझोगे। हज़रत ईसा के मोजिज़ात को, उनके चमत्कार को देखकर लोगों ने खुदा कह दिया। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की अज़मतें, रिफ़तें, करामतें देखकर सबाइयों ने, नुसैरियों ने, बहुत सारे लोगों ने उन्हें खुदा कह दिया। क्योंकि
ईसाइयों ने ईसा का पैदा होना, सबाइयों ने नुसैरियों ने अली का पैदा होना याद ना रहा, तो शैतान चाहता है कि पैदा होना याद न रहे ताकि बहका दिया जाए। तो सुन्नी उलमा ने तय किया हर साल हम पैदा होना धूमधाम से मनाएंगे ताकि हम कभी गुमराह न होने पाए। क्योंकि अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी जात है वो नबी की बादस खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। तो अब नबी का दर्जा तभी बढ़ेगा जब उन्हें खुदा कहा जाए, और खुदा ना कहा जाए तो हर दर्जा उनका दर्जा है। इसीलिए पैदा होना सबसे ज्यादा कीमती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बने कब पैदा हुए कब, हसन संजरी गरीब नवाज हुए कब पैदा हुए कब। कोई गौसुल आलम मखदूम शमनानी बना, कोई मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक जीलानी बना, मखदूमुल आफाक बना, कोई हम सभी है गौसे आज़म, कोई सुल्तानुल वाइज़ीन, कोई मुजद्दिद मिल्लत अहमद रज़ा बना। कब पैदा हुए तब। अगर वो पैदा ही ना होते, अल्लामा नकी अली खान के यहाँ पैदा ही नहीं होते तो कैसे आला हजरत होते। अगर सैयद मोहम्मद की चौचा में पैदा ना होते तो मुहद्दिस आज़म कैसे होते। अगर ये हाशमी पैदा ना होता तो आपके सामने कैसे तकरीर करता। आप करोड़पति हो, लखपति हो, माइंस होल्डर हो, मालिक हो, अरबों खरबों रुपया कमाते हो, कब पैदा हुए तब। आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप हेल्पर हो, आप ड्राइवर हो, आप विधायक हो, आप संसद सदस्य हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, ये सब कब। तो पैदा होने से ज्यादा कीमती अब हमको बताओ तुम पैदा कैसे हुए। इससे पहले कि पैदा होने पर मैं गौर करूं, आओ कुरान की आयत पर तवज्जो दें। वला तुश्रिकू बिही शैअन, डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह की तरह कोई दूसरा अल्लाह नहीं। कहां तौहीद, कहां शिर्क शिकन, कहां अल्लाह की यकताई, उसके बाद जिक्र रसूल का होना चाहिए। समझ में आता है वातिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो। तो अल्लाह के बाद रसूल हो या अल्लाह के बाद मलाइका हो, किताबें हो, रसूल हो, समझ में आता है। ये अल्लाह के बाद माँ बाप कैसे आ गए। बोला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। कहा अल्लाह की इबादत, कहा अम्मा अब्बा, कहा अल्लाह बेनज़ीर व लाजवाब लैसा कमिस्ली, और कहा हमारे जाहिल माँ बाप, अनपढ़ माँ बाप हो या पढ़े लिखे माँ बाप हो, बस माँ बाप वालिदैन है, आलिमैन नहीं है। वालिम हो, जाहिल हो, परहेजगार हो, नहीं, सिर्फ माँ बाप।
जात कहा मकराना में मेरे माँ बाप, और अल्लाह ने माँ बाप को अपने जिक्र के साथ बोला तुश्रिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि ihसाना। आखिर राज क्या है, ये माँ बाप का मकाम क्या है, ये माँ बाप की जगह कहाँ है कि खुदा ने अपने जिक्र के साथ आपके माँ बाप का जिक्र किया। अंदाजा लगाओ, माँ बाप को हल्के में मत लेना। न होते माँ बाप तो न होते आप। ताजमहल से भी ज्यादा कीमती माँ बाप है, क्योंकि ताजमहल बना जब शाहजहां रहा और शाहजहां ने बनाया जब पैदा हुआ। लाल किले से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि लाल किला को बनाया मुगल ने और मुगलों ने बनाया जब पैदा हुए। ये पैदा होना हल्के में मत लेना। इसी पैदा होने को फारसी में पैदाइश, हिंदी में जन्म, उर्दू में पैदा, अरबी में मीलाद कहते हैं। तो जो मीलाद का मुखालिफ होगा वो अपनी असल का मुखालिफ है, और जो असल का नहीं हुआ वो नक़द का क्या होगा, असल ही में खता हो जाए। ये जरा मैं उर्दू बोल गया, असल ही में खता हो। तो माँ बाप में वो कौन सी सिफत है कि खुदा ने अपने जिक्र के साथ माँ बाप का जिक्र किया? वजह है पैदा होना। तू दुनिया में आया है तो तीन जरिया है। बाप का अंश, माँ का खून, अल्लाह की तख्लीक। जो रचना है खुदा की, पिता के अंश से उसने रचा। माँ ने 9 महीना पेट में रखा। तो तेरे पैदा होने में 3 जात, एक अल्लाह की, अब्बा, अम्मा, इसी विलादत को सामने रख के रब फरमाता वला तुश्रिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि ihसाना। न मेरा कोई पार्टनर है, न तेरे बाप का कोई पार्टनर है, न तेरी माँ का, क्योंकि अल्लाह की तरह दूसरा अल्लाह नहीं, वालिद की तरह दूसरा बाप नहीं, वालिदा की तरह दूसरी माँ नहीं। अल्लाह उलूहियत में ला शरीक है और माँ बाप वल्दियत में। अंदाजा लगाओ तेरा बाप कहाँ है, कुरान में तेरी माँ कहाँ है। अगर हम अल्लाह को ना नहीं कर सकते तो अपने बाप को भी ना नहीं कर सकते, अपनी माँ को भी ना नहीं कर सकते। आजकल माँ बाप में बंटवारा किया जा रहा है। अब्बा को काट के अम्मा। जानवरों में भी अब्बा का नाम नहीं बताते, अम्मा। अरे माता माता करते हो तो पिता का भी नाम बताओ। ये साफ इसलिए मैं बोल रहा हूं डंके की चोट पर कि हाशमी किसी से डरता नहीं। औलाद माँ से नहीं बाप से पहचानी जाती है। तुम माता कहना शुरू कर जब पिता बता सके, और जो पिता ना बता सके औलाद कैसी होगी। तो ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूं बिना डरे हुए, न जयपुर से न दिल्ली से कोई खौफ नहीं
इसलिए कि कोई यजीद की औलाद हो तो डर जाए, अली की औलाद कैसे डरेगी? अलग अलग किया जा रहा है। मैंने लारियों पे देखा है, ट्रक पे देखा है, माँ की दुआ। तुमने भी देखा होगा माँ की दुआ। जय माता दी। पिता गाली देता है क्या? माँ की दुआ। बाप दुआ देता है क्या? ये भी एक गुमराह करने का अंदाज है। माँ को इतना कहो माँ 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 कि बाप से तवज्जो हट जाए, क्योंकि बच्चों को जानशीन बनना है अपने बाप का, तो बाप का जहन से बाप हटा दो। सच्चा जानशीन न बने, सच्चा उत्तराधिकारी न बने। माँ माँ करते रहो, माँ की दुआ। जय माता दी, हमारी माता है। बंदा उसको खाता है जो हमारी माता है। ये पिता, ये वालिद, ये बाप। याद रखो, माँ का हक ज्यादा है, माँ का बाप की शान ज्यादा है। चलो मुकाबला कर लेते हैं। सुबह बिल्डिंग बनाने के लिए धूप में निकले तेरा बाप, पत्थरों की कटिंग करे तेरा बाप, टाइलिंग करे तेरा बाप, खेतों में धूप सहे तेरा बाप, बरसात में भीग कर रुपया कमाए तेरा बाप, देश विदेश जा करके खून पसीना हेल करके रुपया कमाए तेरा बाप, तुझे पढ़ाए तेरा बाप, घर चलाए तेरा बाप, अम्मा कूलर में बैठी कमरे में, अम्मा बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, न धूप न सर्दी न बरसात न पसीना बहाना न मजदूरी करना। अच्छे घरों की माएं घरों में रहती हैं और बाहर बाप जाता है, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, घर चलाता है, और बाप का कोई दर्जा ही नहीं। तो तुझे पालने में, परवरिश में बाप का जवाब नहीं, पढ़ाने में लिखाने में बाप का जवाब नहीं, हुनर सिखाने में बाप का जवाब नहीं, और 9 महीना पेट में रखने में माँ का जवाब नहीं। जब औरत पेट में बच्चे वाली बन जाती है, आई मीन प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। जो खाना पसंद हुआ करता था उसकी महक से नफरत हो गई, जो खाना बहुत अजीज था उसे देखकर उसको नफरत हो गई। न खाने का मजा, न सोने में चैन, न दिन में आराम, न रात में सुकून। 1 हफ्ता 1 महीना नहीं, 9 महीने तक दर्द की मुतअद्दिद लहरें कि मां को उठती थी बर्दाश्त के बाहर। सैकड़ों दर्द की लहरों से गुजरती है मां, अपने बेटे को बचाने में रोती सिसकती है मां, और 9 महीने के बाद जो लेबर पेन है, परसों पीड़ा है,
लिए माँ का दर्जा बाप से ऊंचा हो गया और लड़कों की जन्नत माँ के कदमों में आ गई। हमारे सुन्नियों में 3 बातों की जरूरत है। पहले तो वो मोहब्बत करें, मोहब्बत तो करते हो, मगर दूसरा भूल गए, अदब करो। मोहब्बत पे भारी है अदब, और अदब पर भारी है हुक्म। आपको जब हुक्म दिया जाता है हट जाओ तो हटते नहीं, आपको हुक्म दिया जाता है बैठ जाओ तो बैठते नहीं, आपको हुक्म दिया जाता है चुप रहो खामोश रहो तो होते नहीं। जब सुन्नियों से हुक्म चला गया, जब आपका कोई मजहबी रहनुमा जाता है तो आप दीदार के बजाय हाथ बढ़ाते हो, इसका मतलब सुन्नियों में अदब नहीं रहा, सिर्फ मोहब्बत नहीं। मोहब्बत जरूरी है, बगैर मोहब्बत के ईमान नहीं है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अलैह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही ईमान है। लेकिन जहां मोहब्बत जरूरी है वही मोहब्बत खतरनाक भी है। इतनी खतरनाक है कि मोहब्बत ने कुछ लोगों के लिए बुतों को खुदा बना दिया, मोहब्बत ने गुमराह किया। दरियाओं जानवरों को मां बना दिया, मोहब्बत ने गुमराह किया। कुछ मौलवियों की मोहब्बत में रसूल की तौहीद गवारा कर दिया, मोहब्बत ने गुमराह किया। मोहब्बत बचाती भी है, मोहब्बत फंसाती भी है। जब अल्लाह और अल्लाह वालों से मोहब्बत हो तो बचाती है, और जब दुनिया और दुनियादारों से मोहब्बत हो तो फंसाती है। अल्लाह रसूल की मोहब्बत से खुदा मिलता है, बुतों की मोहब्बत से जहन्नम मिलती है। वहां मोहब्बत ने खुदा तक पहुंचा दिया, यहाँ मोहब्बत ने बुतों तक पहुंचा दिया। मोहब्बत गुमराह भी करती है। अब मोहब्बत गुमराह न करने पाए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मोहब्बत एक बहता हुआ दरिया है। मोहब्बत एक बहती हुई नदी है, अपनी सीमा में रहे तो किनारे खेती होती है, हरियाली होती है, आबादी होती है। लेकिन अगर वो नदी अपनी सीमा तोड़ दे तो बर्बादी होती है, सैलाब होता है और फसलें खत्म हो जाती है। तो हुकूमत ने क्या किया, ये दरिया तुझे मैं मनमानी करने नहीं दूंगा, लिहाजा मैं डैम बनाता हूं। बांध दिया, और डैम जब बन गया तो दरिया की मनमानी खत्म हो गई। इस्लाम ने क्या किया, मोहब्बत एक बहता हुआ दरिया है तो इस पर अदब का डैम बना दिया। अदब के 4 तरीके हैं, 4। नंबर 1, हाथ बांध के खड़ा होना। मैं खड़ा हूं हाथ बांध करके, आप जब देखेंगे तो सोचेंगे हाशिमी मियां अदब से खड़े। इससे बड़ा अदब है रुकू करना, किसी के आगे झुक जाना रुकू की तरह। उससे बड़ा अदब है सजदा करना, आत्मसमर्पण, संपूर्ण आत्मसमर्पण, टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी। ये सजदा है, ये अदब टॉप क्लास का अदब है। अत्तहियात पढ़ते हुए आप बैठते हो,
दोनों हाथ घुटने पे होता। ये 4 अदब है। आप जब बैठो तो दोनों हाथ घुटने पे हो, पलटी मार के बैठे हो तभी दोनों हाथ घुटने पे हो, लंबे बैठे हो तभी दोनों हाथ घुटने पे हो। ये अदब, ये 4 अदब चारों नमाज में है। क्योंकि अल्लाह से ज्यादा अदब का हकदार कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा अदब का हकदार कोई नहीं। तो चारों अदब अल्लाह के लिए, चारों नमाज में है। सूरह फातिहा पढ़ते हो तो अदब से हाथ में बांध के खड़े होते हो, रुकू जाते हो तो सुभान रब्बी नज़ीम कहते हो, दूसरा अदब सजदा करते हो सुभान रब्बी। जब अदब से बैठते हो तहियातुल लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। 4 अदब का तरीका है। 2 तरीके को रसूल ने मना कर दिया, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। रुकू अल्लाह के सिवा किसी का नहीं, सजदा अल्लाह के सिवा किसी के नहीं। तो 4 में से 2 तो निकल गया। अब हमारे हाथ में 2 ही अदब है, हाथ बांध के खड़ा होना या घुटने पर हाथ रखकर बैठना, यही 2 अदब है। तो अब अगर मैं जा रहा हूं, अदब क्या कहेगा? खड़े हो, हाथ बांध के खड़े रहो। करना क्या है? ये हाथ बंधवाया क्यों मैंने? ये हाथ बढ़ाओगे तो आंख जो तुम्हें अल्लाह ने कैमरा दिया है, आंखों के कैमरे से अपने महबूब को दिल में उतारना। तो टचिंग से बेहतर दीदार है। रसूल का हाथ छू कर सहाबी नहीं बने, दीदार करके सहाबी बने। तुमने अपनी आंखों से काम लेना बंद कर दिया। जबान से जबान मिलाने से बात नहीं मिलती, हाथ से हाथ मिलाने में बात नहीं बनती, आंखों से आंखें मिलाने में बात बन जाती। वो कहते हैं ना, एक कौवे से कहा गया मेरा सारा तन खा जाना, मेरी बोटी बोटी खा जा, 2 आंखों को छोड़ के इन 2 आंखों में पिया मिलन की आस। अल्लाह ने जो पार्ट बदन का जिसलिए दिया है वो कर, पैर चलने के दिया है तो चल, हाथ काम के लिए दिया है, सामान उठाने के लिए दिया है, अरे कुछ लेने के लिए हाथ दिया है, कुछ देने के लिए हाथ दिया है, मिलाने के लिए थोड़ी दिया। हाँ, मुसाफा भी सुन्नत है, गले मिलना भी सुन्नत। लेकिन जब गले मिलना हलाकत हो जाए, 10,000 आदमी से कौन गले मिले? तो बाबा सुन्नत नहीं, जरूरत पे नजर रख। और जरूरतों को महसूरात, जरूरत बहुत पावरफुल होती है। लिहाजा करो, 80 बरस का होने वाला हूँ, अगले साल हो जाऊंगा, बुढ़ा हूं। जब जाने लगूं, अदब का मुजाहरा करना। एक साहबी रसूल ने मन्नत मानी थी, अगर मेरा काम हो गया, अल्लाह ताला तूने मेरा काम कर दिया, तो मैं जन्नत की दरवाजे, जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा और चौखट को चूमूंगा। मन्नत मान ली। अल्लाह की शान देखो, मन्नत पूरी हो गई। अब मन्नत जब पूरी हुई तो साहबी रसूल हैरत में पड़ गए, न जन्नत का पता, न जन्नत का दरवाजा मालूम, कैसे चौखट चूमूं? हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। सीधे पहुंच गए आका मौला के पास। आका अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलल्लाह, मैंने अल्लाह से ये मन्नत मानी थी, कमिटमेंट, और पूरा करना जरूरी है क्योंकि मेरी मुराद पूरी हो गई।
जन्नत के दरवाजे का ऊपरी चौखट और नीचे वाली चौखट चूमने का मैंने इरादा किया है। अब फंस गया हूं, कहां चूमूं, कैसे? सरकार ने पूछा, क्या तेरे माँ बाप हैं? कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप दोनों है। कहा जा घर, अपने बाप का माथा चूम ले, अपनी माँ का कदम चूम ले। ये है माँ बाप। रसूल पाक बता रहे हैं, ये है माँ बाप। एक साहबी आए, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा की एक आदत है। अब्बा माने वालिद, चाया चाचा नहीं। मेरे वालिद की एक आदत है, वो घर में आते हैं, मेरी जेब में हाथ डालते हैं, झंडा पैसा चाहते निकाल देते, मुझसे पूछते भी नहीं, विदाउट परमिशन। क्या करूं सरकार? अब्बा को मैं कुछ बोला नहीं, आपसे पूछ रहा हूं क्या करूं? का तेरा बाप 13 रुपया निकाल लेता है। जी सुन, अंता वो मालो का ले अभी, तू और तेरा माल तेरे बाप का, तू भी अपने बाप का है। तो हर लड़का अपने बाप की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के इस्तेमाल में इजाजत की जरूरत नहीं। साथ ही साथ सुन लो, अगर तेरी बीवी तेरी जेब से बगैर पूछे पैसा निकाले तो चोरी, शौहर बगैर पूछे बीवी का माल झटक ले तो चोरी, अब्बा और अम्मा ले ले तो उनका हक है। इसका मतलब मेरी अम्मा के मुकाबले में बीवी कहीं नहीं है। बीवी चोरी करे या चोरी न करे, छुपा के ले ले तो गुनहगार है, शौहर से इजाजत लेके निकाले। लेकिन बाप अपने बेटे से इजाजत लिए बगैर निकाल सकता है, कोई गुनाह नहीं। अंता तू मालो का तेरा माल ये अभी तेरे बाप। क्या बताऊं माँ बाप क्या चीज है। हमारे इमाम साहब मुफ्ती साहब इस उम्र में, उनके शहजादे हजर वगैरह हैं, कल आए थे और चले गए। सुबह अल्लाह, पता चला था कि मैं आ गया हूँ। कोई बात नहीं, उलमा को मालूम है। ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र को चूमना, गौसे आजम की कब्र को चूमना, मखदूम समनानी की कब्र को चूमना, बड़े बड़े उलमा में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं जायज, काफी लोग कहते हैं नहीं नहीं चूमना। 4 हाथ 4 फीट दूर से अदब से हाथ बांध के खड़े होना। कहाँ तेरा हाथ, कहाँ गरीब नवाज, कहाँ तेरा होठ, तेरी जबान और गरीब नवाज। सैकड़ों झूठ बोल करके अजमेर गए हो और टच करोगे गरीब नवाज से। मेरे कहने का मतलब है, चूमोगे तो भी वो मुफ्ती के फतवे के मुताबिक होगा, और नहीं चूमोगे तो ये भी मुफ्ती के फतवे के मुताबिक और अदब का भी मसला होगा। मगर इख्तिलाफ है। तो जो उलमा औलिया अल्लाह की खबरों को चूमने से मना करते हैं, मसलहतन हिकमतन अदबन, वो उलमा भी कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप की खबर को चूम सकता, कोई इख्तिलाफ नहीं। गरीब नवाज की संगमरमर से बनी हुई खबर तो नहीं चूमो, लेकिन
कब्र मिट्टी की है, अंदाजा लगाओ। अल्लाह वालों की कब्र को छूने में इख्तिलाफ है, मगर माँ बाप की कब्र छूने में इख्तिलाफ नहीं है। अंदाजा लगा तेरे माँ बाप तेरे लिए क्या है। और सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल के लिए अल्लाह ने वादा किया, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने सारे सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया है। लिहाजा मकराना हो या जयपुर, अजमेर हो या दिल्ली, सहाबी के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो मुल्ला को क्या हक है सवाल करने का। और जितनी बातें तुम सहाबा की बताओगे वो सब अल्लाह को मालूम। जितनी सहाबा में आपस में लड़ाई हुई अल्लाह जानता है, वो जुमल भी जानता है, सिफीन भी जानता है, वो सहाबा के दरमियान कत्ल व गारतगरी को भी जानता है। और उसके बाद वो कह रहा है वादल्लाहुल हुस्ना कुल्लन, सबके सब। तो माफ करने वाला अल्लाह है या माफ करने वाला मुल्ला है? मगर आओ, एक सहाबी आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे। सहाबी रसूल पाक का सहाबी कलमा पढ़ना चाहते हैं, आखिरी वक्त में नहीं निकल रहा है। एक आदमी आगे रसूल पाक को खबर दी, या रसूलल्लाह, एक बंदा कोशिश कर रहा है कलमा पढ़ने की, नहीं पढ़ पा रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसके माँ बाप हैं? कहा या रसूलल्लाह, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, माँ है। अब बुला के लाओ। ऐसे ही माँ को बुला के लाया गया। हुजूर ने पूछा, क्या तू अपने बेटे से नाराज है? या रसूलल्लाह, मैं नाराज हूं। ठहरो, माँ नाराज हो तो सहाबी के मुंह पे कलमा नहीं आ रहा, तेरे मुंह पे क्या आएगा? तेरी माँ तुझसे नाराज है, तू क्या करेगा मरते वक्त? पढ़ पाएगा कलमा? रसूल पाक ने कहा, इसे माफ कर। कहा या रसूलल्लाह, मैं माफ कर देती, लेकिन मेरा दिल इतना जख्मी है, एक दो दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख तो यह है, मैं कोई बात कहती थी और इसकी बीवी कुछ और कहती, कि मुझे छोड़कर बीवी का साइड लेता था, उन पर बीवी को तरजीह देता था, बीवी को प्राथमिकता देता था मेरे ऊपर। मैं बहुत जख्मी हूं, आई कांट फॉरगिव, मैं माफ नहीं कर सकती। सरकार ने कहा नहीं, माफ कर दिया। तो सच्चे लोग थे, रसूलल्लाह आपका हुक्म सराखों पर, मैं जबान से माफ कर दूंगी, दिल से नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। ने कहा ऐसा करो, सहाबा को हुक्म दिया, सूखी लकड़ियां ले आओ। लकड़ियों का गट्ठा आ गया। उन्होंने कहा इसमें तेल डालो, तेल डाल दिया गया। कहा इसको आग लगाओ। जब आग भड़की तो उन्होंने कहा इसके बेटे को उठा के ले आओ, इसी में डाल दो। सहाबा चले गए उसकी बॉडी लेने। उसको यकीन था जब हुजूर ने कह दिया है कि भागती हुई आग में बेटे को डाल दो तो ये डाल देंगे। वो हुजूर के कदमों में गिर पड़ी, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को मेरे सामने आप जलाओगे? उन्होंने
माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, मेरा रसूल माफ करे। इधर माँ ने कहा मैंने माफ किया, उधर वो कलमा पढ़ने लगा। माँ को हल्के में मत लेना, एक दावा मेरा है, 10 हज किया, 25 उमरा, 40 साल नमाज, 40 साल रोजा, 40 बरस ज़कात देते रहे, एक भी हज, एक भी उमरा, एक भी नमाज, एक भी रोजा कबूल ही नहीं होगा अगर माना रहा। तब तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, जो नहीं हुआ अपने बाप का वो कैसे होगा आपका। अंदाजा लगाओ, माँ बाप क्या बुखार, अब आओ, कभी ना मत बोलना। अब्बा ने कहा जाओ मेरे लिए रसगुल्ला ले आओ, और बेटे को मालूम है कि अब्बा को शुगर है, अब्बा को शुगर है, 2 रसगुल्ला खाएंगे 350 हो जाएगा। शक्कर की बीमारी है उनको, लड़का सही सोच रहा है, मगर लड़के को करना क्या है, जाओ मेरे लिए 2 रसगुल्ला लाओ। अच्छा अब्बा, चाहे लावे ना लाना भी मोहब्बत है और हाँ करना भी अदब है। ये ना क्यों बोलते हो अपने माँ बाप? कोई जरूरी है कि सुबह अम्मा ने कहा तो शाम को भी अम्मा वही कहे? अम्मा तो बदल जाती है 2 घंटे के बाद। तू हाँ कर दे अपनी माँ को, बस हाँ हाँ अम्मा, जाके तेरे को बाजार से आलू लाना, हाँ अम्मा, और जाके मटन खरीद के ला, हाँ अम्मा, वो फलाने के घर मत जाना, हाँ अम्मा। हाँ बोलने में जाता क्या? अब जब तू 15-20 साल तक ना अपने बाप को ना बोला और ना अपनी माँ को, अब्बा बोले तो हाँ, अम्मा बोले तो हाँ, इसमें तेरा 20 साल निकल गया, तो 2 की गुलामी की प्रैक्टिस हो गई। माँ की गुलामी, बाप की गुलामी की प्रैक्टिस हो गई। अब जब दुनिया में माँ बाप नहीं रहे तो अब 2 की गुलामी तुझे फिर दी गई, अल्लाह रसूल, अल्लाह रसूल। तो प्रैक्टिस घर से कर और जन्नत तक। जवानी में माँ बाप, जब माँ बाप ना रहे तो अल्लाह रसूल, उनके होते हुए भी अल्लाह रसूल, उनके बाद भी अल्लाह रसूल। तो जब तू परफेक्ट हो गया, अब्बा को ना नहीं बोलना तो अल्लाह को ना कैसे बोलेगा? जब तू परफेक्ट हो गया, माँ को ना नहीं बोलना तो रसूल पाक को ना कैसे बोलोगे? तो अगर माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे, जिंदगी संवर जाएगी, और अल्लाह रसूल की अताअत करने लगे तो बंदगी संवर जाएगी। मौला ताला जुमा के इस मुबारक मौके पर हमारी जिंदगी को भी संवारे, हमारी बंदगी को भी संवारे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।